अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। ब्रॉडशीट का मामला बदस्तूर पाकिस्तान की सियासत पर छाया हुआ है। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस बारे में इल्जाम तराशियां जारी है। हुकूमत इससे नवाज शरीफ की करप्शन साबित होने का दावा कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून इसे नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत करार देती है। ब्रॉडशीट जो है उस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब हम देख रहे हैं कि एक नई महाजराई का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। आज वजीर इत्तला शिब्बी फराज ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया के काले धन को आश्कार कर दिया है। यह हमारी इख्तरा नहीं है बल्कि बैनुल अक़वामी इंकशाफात हैं। ब्रॉडशीट के वाक़यात जाहिर करते हैं कि माजी के एनआरओज़ की वजह से मुल्क को कैसे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। माजी के करप्ट हुक्मरानों ने अपने घर भरे और पाकिस्तान के अवाम को लूटा। ब्रॉडशीट और उसके सरबराह जो है, आपने देखा कल हमारे प्रोग्राम पे भी वो मौजूद थे। उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं उसके हवाले से अब कुछ सवालात वाज़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ नवाज शरीफ पर नहीं बल्कि नैब पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। जो मुशीर एहतसाब हैं उनके हवाले से भी इल्जामात लगा रहे हैं। एहतसाब पर शकूक व शुबहात के जो साए हैं वो गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक नजर डालते हैं जो उन्होंने सवालात उठाए हैं। कौवे मुस्तफी इल्जाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ झूठे हैं, उन्हें बरतानी अदालत ने क्लीन चिट नहीं दी। वो ये भी वाजे करते हैं कि वो जो रकम जीते हैं वो उस अजम्पशन पर बेस्ड है कि कितनी करप्शन की गई है। क्या मुस्लिम लीग नून इन इल्जामात पर कौवे मुस्तफी के खिलाफ बरतानिया में मुकदमा कायम करेगी? नैब ने क्यों $1 अरब के अकाउंट के हवाले से तहकीकात नहीं की? अगर कौवे मुस्तफी गलत बयानी कर रहे हैं तो फिर उसका क्या सद्देबाब होगा? कौवे मुस्तफी ने कहा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं कि वो सर एंथनी के फैसले को खोले। ये इंतहाई पेचीदा है। क्या हुकूमत बरतानी अदालत के फैसले के हवाले से कौम को आगाह करेगी? These are a lot of questions। बैरिस्टर शहजाद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप ब्रॉडशीट के सरबराह मुस्तफी से कितनी बार मिल चुके हैं और उनकी तफसीलात अगर शेयर कर सकें कि क्या मुलाकात हुई थी? जी, कौवे मुस्तफी से मेरी मुलाकात 2019 में अगस्त और अक्टूबर नवंबर के दरमियान 2 दफा हुई। दोनों दफा उनसे मुलाकात थी ये अवार्ड होने के बाद, और उसमें जो अवार्ड की अमाउंट है वो क्वांटम तय होने के बाद ऑर्डर आ गया था उसके बाद भी। और दोनों दफा मुलाकात का एक सिंपल एजेंडा था कि जो हमारे खिलाफ अवार्ड हुआ था उसके निगोशिएट करना था, किसी तरीके से उसमें कोई प्राइस में कटौती की जा सके। तो उस सिलसिले में मेरी उनसे 2 मुलाकातें हुई इसी चीज के ऊपर, जिसपे उन्होंने हर किया कि जी मैं कम नहीं करूंगा अवार्ड की प्राइस, और जो मुझे अवार्ड हुई है मैं वही वसूल करूंगा। क्योंकि और इसके साथ साथ उन्होंने अपने ये प्रपोजल भी था कि उनकी सर्विसेज को दोबारा इंगेज किया जाए, जिससे मैंने माजरत की। तो इसलिए हमारे जो मुज़ाकरात थे वो बेनतीजा रहे। सर, जब वो ये जिक्र करें कि किसी पाकिस्तानी शख्स के बारे में बताया था जिनके अकाउंट में $1 अरब मौजूद थे, ये इन्फॉर्मेशन आपको है कि किसकी बात करें? नहीं, ये जो बता रहे हैं कावे साहब, वो ये फरमा रहे हैं 2018 में नैब किसी रिप्रेजेंटेटिव या किसी और शख्स जो अपने आप को हुकूमत पाकिस्तान और नैब का रिप्रेजेंटेटिव बताता था, 2018 में उससे इनकी कोई मुलाकात हुई है और उससे इन्होंने कुछ बतलाया था कि ये कोई $1 बिलियन का अकाउंट है। मुझसे जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी जो सर्विसेज दोबारा देने की बात की, तो उसमें यही कहा कि जी मैंने पहले भी बताया था ये अकाउंट है, उसमें से पैसे ट्रांसफर हुए थे। मैंने उनसे बड़ा वाज़ेह तौर पे पूछा था इसकी कुछ तफसीलात अगर हमसे आप शेयर करें ताकि हमें आपके क्लेम के अंदर मुझे कोई वैलिडिटी नजर आए, ताकि हम देखें कि आपकी सर्विसेज इंगेज करनी है या नहीं करनी। और फिर आप मुझे खुद बताइए कि एक इतनी बुरी हिस्ट्री हो, ये तो मेरी जाती मसला तो नहीं है ना, ये तो एक रियासत को आप बात कर रहे हैं। 2000 से लेके 2003-4 तक इन्होंने रियासत के साथ काम किया। उसके बाद इनकी एक लंबी लिटिगेशन चली 10-15 साल। उसके नतीजे में 25-26 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा हो चुके थे। तो उसके बाद उनको दोबारा इंगेज करना एक जुबानी बात के ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान बन जाना था। और दूसरी चीज ये है कि इस तरह की इंगेजमेंट्स अब आजकल पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से बाजी में होती थी, क्योंकि आप इस तरह के तमाम जो इंटरनेशनल आप फर्म्स हायर करते हैं उसमें आपको कैबिनेट को भी ऑन ग्राउंड
एतमाद में लेना होता है, और कैबिनेट को एतमाद में लेने के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो होने चाहिए। सिर्फ एक शख्स की बात कर देना कि जी मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे ऊपर एतमाद करें, बावजूद इसके कि हमारा 15 साल का बड़ा बुरा ताल्लुक है, वो एक तो उस बात के ऊपर इसलिए मजीद उस पर बात नहीं हो सकी। सो जो ये जो कंपनी है, शहजाद अकबर साहब आपके पास नॉलेज होगी, ये महज इत्तेफाक है कि 2000 में ही कंपनी अपना ओरिजिन बता रही है, उसी वक्त उनको हायर कर लिया गया, और जो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स हैं हमें पता चला कि एक वक्त में बिलाल अहमद सूफी साहब को भी सर्विसेज उनकी ली गई कि इनसे निगोशिएट करें, फिर आपने भी बात की, ज़ाहिर मुख्तलिफ हुकूमतों के वक्त थे, तो ये इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था? क्या उनसे कोई सवाल होगा कि क्योंकि जो लॉयर्स से हमने पता किया है वो कहते हैं कि ये बड़ा अजीबो गरीब किस्म का कॉन्ट्रैक्ट था। जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट ही बेसिकली ब्रॉड शीट के फेवर में जाता था, जिसकी वजह से जो अवार्ड हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये उस वक्त नैब ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सन 2000। ये तो उस वक्त की जारी बात है, वो लोग यहाँ मौजूद है, सवाल कौन से होना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? ये सवाल होना चाहिए, करेगी हुकूमत उनसे सवाल? ये जी हुकूमत तो बिल्कुल सवाल करेगी, और इसके ऊपर हमने तो पहले भी, जब हमारी कैबिनेट की सब कमेटी थी, जब अवार्ड देने की बात आई तो हमारी रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन ये भी शामिल थी कि इसमें एक बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि शुरू दिन से लेके सन 2000 से लेकर 2008 तक, और फिर 2009 से लेकर 2016 तक, इन 2 टाइम पीरियड की पूरी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। हॉलिस्टिकली देखा जाए कि इसमें क्या कोताहियां थी, क्या कमियां थी, और किसी की गलती थी, और अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो वो किसकी होनी चाहिए। क्योंकि सन 2008 में इसी कंपनी को एक और पेमेंट भी हो चुकी है, जो कि अब डिक्लेयर हो गया है कि जी वो अनऑथराइज लोगों को पेमेंट हुई थी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के खजाने में से कुछ पैसा अनऑथराइज लोगों को पे कर दिया गया। तो हमारा तो शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि किन लोगों को पेमेंट होगी, बिकॉज उसके ऊपर वो एक सवालिया निशान हमेशा मौजूद रहेगा। तो उसके लिए जारी बात है कि ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, और ये बिल्कुल जो मुतल्लिका इदारे इनको करना चाहिए। और इस ब्रॉडशीट तो एक कंपनी थी, इसकी एक सिस्टर कंपनी भी थी, और इनको पार्टी वाइज कहा गया था, एक को PMLN, एक को पीपल्स पार्टी। सो बाकी जो इनके विंग्स थे अगर कह लें, वो लोग किधर हैं? जी मैं आपका सवाल ही समझा जो बाकी, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है बरतानिया से कि ये 2 मुख्तलिफ कंपनीज थी, एक जो थी इनको PMLN के लोगों का कहा गया था कि पता करें, और एक को पीपल्स पार्टी का, और लेकिन थे ये तकरीबन एक ही किस्म के लोग या एक ही ग्रुप था, मगर इनके 2 डिफरेंट विंग्स थे। सो उस ऐसे नहीं था। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक लेकिन 2 चीजें हैं। एक तो इसके कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक और एप्लीकेशन से मुतालिक तमाम जो तफसील है इन डिटेल वो या नैब के पास है या अटॉर्नी जनरल ऑफिस के पास, उनका एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन विंग है, उनके पास होगी। लेकिन जो चीजें मेरे इंफॉर्मेशन में है, बीइंग पार्ट ऑफ दैट कैबिनेट सब कमेटी जिसने इसके फाइनल अवार्ड के ऊपर एक डेलीब्रेशन की थी, तो जो लिस्ट थी 200 लोगों की, वो ऐसे नहीं था कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद के ऊपर लिस्टें बनाई गई थी। वो 200 वो लोग थे जिसके अंदर पॉलिटिशियंस भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे और बिजनेसमैन भी थे। तो वो तमाम लोगों की एक लिस्ट थी जो कि टारगेट थे। वो टारगेट से मुराद ये है कि वो सस्पेक्टेड लोग थे जिनके बारे में ये अच्छा था कि इनकी पाकिस्तान से बाहर इन्होंने अपना कुछ माल और दौलत छुपाया हुआ। तो उन लोगों की वो लिस्ट थी। अब वो लिस्ट मुताबिक जो थी वो कॉन्फिडेंशियल थी। वो लिस्ट अब उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही है, अगर हुकूमत उसको पब्लिक करती है तो वो पब्लिक होती है। सो जो लिस्ट में हमारे पास है उसमें तो बहुत सारे लोगों के नाम हैं और पॉलिटिशियंस बड़े थोड़े हैं, उसमें तो बिजनेसमैन भी हैं, उसमें और लोग भी हैं। सो उनकी तहकीकात का क्या हुआ? और अगर हम मेन जो आप बार बार अगर हम नवाज शरीफ साहब की तहकीकात पर ही आ जाएं, तो क्या कुछ मवाद है या सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं? देखिए ये तो अब एक वो वाली बात है कि अगर नवाज शरीफ साहब के हवाली और जिस तरह भी आप उसका शौक शायद फरहान अब्बासी का जिक्र कर रहे थे, जब एक चीज एक शख्स ने माननी नहीं है कि वो चीज है, अगर आपने मानना ही नहीं है कि ये दिन है और आपने कहना है कि ये रात है, तो फिर उसका तो कोई हल नहीं है। क्योंकि देखिए अगर कोई मवाद था तो उस मवाद की बेस के ऊपर ही नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हुई। कोई मवाद था ही तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताउम्र नाअहल करार दे दिया, उनको कहा कि ये साबिर अमीर नहीं है।
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इनके लंदन के ऊपर इनको सजा दे दी। हिल मैटर का केस जो कि सऊदी अरेबिया से मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इनको सजा दे दी। अब ये थिन एयर में तो नहीं हो गया, ये इसलिए नहीं हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज को इनकी शक्ल पसंद नहीं थी, किसी मवाद और किसी एविडेंस के ऊपर ही ये सारी चीज तय पाई है। तो इसलिए ये बड़ा एक जायका फेस चीज है कि किसी चीज को आपने मानना नहीं है। राइट, अगर आप इजाजत दें तो मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जो अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख खाकन अब्बासी मुतालबा कर रहे हैं कि बरतानवी अदालत का ब्रॉडशीट के हक में दिया गया फैसला अवाम के सामने लाएं, ये क्यों, इस मुतालबे के पीछे क्या वजह है, क्या ऐसी बात है इस फैसले के अंदर? अदा किए गए हैं ब्रॉडशीट कंपनी को, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मौजूदा हुकूमत वो पैसे अदा क्यों ना, हुकूमत के पैसे तो ये इमरान खान साहब ने तो कमाए नहीं, ना ये हमारे वजीर साहब ने कमाए, ये तो टैक्स पेयर के पैसे हैं। और अगर टैक्स पेयर के पैसे हैं तो वो फैसला जिसके तहत ये पेमेंट की गई है वो फैसला अवाम को क्यों ना दिखाया जाए? इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है? भी एक फैसला हुआ है, हमारी सरकार के खिलाफ हुआ है, इसमें पूरी एक चार्जशीट है। $9 मिलियन जो हैं वो अदा किए गए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पैसे से अगर अदायगी की गई है तो क्यों ना फिर हमें बताया जाए कि क्यों अदायगी की गई है। वैसे आपको ये मालूम है कि कोई प्रोसेस इन प्लेस नहीं था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस कंपनी को हायर किया। 6 महीने पुरानी एक नई कंपनी थी, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन फर्म थी। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है, जी सॉरी जी बात करें मुसद्दिक मलिक साहब। जी, मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि इसको हायर करने के बाद जो को तरीकाकार किसी कंपेटिटिव बिडिंग का या कोई बस आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में, अगर 1 मिनट दे दें मुसद्दिक मलिक साहब, बात मुकम्मल करें। मैं आ रही हूं, मैंने तो उनकी जी, तो मैं ये समझता हूं कि उस वक्त ये कहा गया, मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है, जो मुझे पता चल रहा है मुख्तलिफ ज़राए से, कि उन्होंने क्लेम किए कुछ ऐसे कि हमने ये भी पकड़ लिया, वो भी पकड़ लिया, ये भी पकड़ लिया, वो भी पकड़ लिया, और अपनी जो उनकी एनुअल जो होती है रिपोर्ट उसमें उसको शाया भी किया, जिसकी बुनियाद पे ब्रॉडशीट ने कहा कि हमें तो अब आप इतने पैसे दें क्योंकि आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 20% हमें मिलेगा, या जो भी फीसद तय किया गया था, जितनी भी डिस्कवरी होगी, और बाकी पैसे जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि रिकवरी हुई नहीं हुई थी तो अभी तक तो किसी ने अदायगी की नहीं थी। मगर अगर किसी अदालत में ये केस चला है और उस केस के बाद ये फैसला किया गया है कि 26 या 29 मिलियन डॉलर उनको दे दिए जाएं, तो दे दिए गए, तो क्यों ना उसको हमारे सामने लाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उससे ये वाजे हो जाएगा कि जिस चीज को हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रहे हैं उसमें लिखा पड़ा। शहजाद अकबर साहब उन्होंने इतना कहा है कि वो समझते हैं कि क्योंकि इसमें पैसा खर्च हुआ है पाकिस्तान का तो फिर पब्लिक नॉलेज में आना चाहिए, क्रक्स इस बात का ये। और मुसद्दिक मलिक साहब की आवाज आई होप कि शहजाद अकबर साहब को चली जाए। मुसद्दिक मलिक साहब आप दूसरी बात जी, दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि जैसा कि आपने भी बताया कि वो 200 लोगों की जो लिस्ट थी उसमें काहे की सीक्रेसी है भाई, वो सामने लाए ना। इस तरह पहले भी एक दफ़ा जब पैनमा में भी कहा गया था कि 200, 300, 400 लोग जितने भी लोग थे, कहा गया कि पहले सबसे पहले एहतसाब होगा जो लीडरान हैं सियासी, जिसमें से एक लीडर का एहतसाब हुआ, मगर बाकी भी बहुत से लोग थे। तो ना पैनमा की वो जो लिस्ट थी 300 की उसका कुछ हुआ, ना यहाँ पे 200, 250 की जो भी लिस्ट थी उसका कुछ हुआ। तो अवाम के सामने लाए जाएँ कि वो कौन लोग हैं जो नैबज़ादे बने और वो कौन लोग हैं जो नैबज़दा बने, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, हुकूमत ने फैसला किया और तर्जुमानों ने, जिसको वज़ीर आज़म ने चेयर किया, कि भरपूर अंदाज में ब्रॉडशीट को आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उसके CEO ने यह कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने रिश्वत ऑफर की है, इसका मतलब है कि वो करप्ट हैं और तमाम सियासतदान करप्ट हैं। अगर ये बात मान ली जाए तो उसी तरह उन्होंने ये कहा है कि शहजाद अकबर साहब की टीम जब निगोशिएट करने गई वो इल गॉटन मनी वाला जो भी मामला था इंग्लिस्तान में, तो मुबैना तौर पे कोई साहब जिन्होंने बताया कि मैं एक सीनियर अफसर हूँ एक इदारे का, उन्होंने जाकर ये कहा कि आपके पास $1 बिलियन का जो एक अकाउंट ये अभी क्लियर किया है शहजाद अकबर साहब ने कि वो उस मुलाकात में ये मौजूद नहीं थे। जी नहीं होंगे, जी मैंने तो ये सुनिए नोटिस भेज दिया जो लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है।
मैं ये कह रहा हूं कि उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है हतमी तौर पे कि मैंने 15 मिनट के बाद नोटिफाई कर दिया था हुकूमत के वकला को, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत को रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह मेरे पास एक साहब आए हैं जिनके पास मेरे ही दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें मैंने जिक्र किया कि मैं आपको $1 बिलियन का एक अकाउंट दे सकता हूं जिसमें मेरे बनेंगे 200 मिलियन। तो उन्होंने कहा इसमें से 50% हमें दें, हमारा हिस्सा। तो उन्होंने कहा हम कौन है? तो उन्होंने कहा हम वो हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे जिन्होंने $100 मिलियन की किकबैक लेने की कोशिश किया। मेरे ख्याल में शहजाद अकबर साहब को इस पे तहकीक करनी चाहिए या हुकूमत को करनी चाहिए। बहुत बड़ा इल्जाम है। अगर वो नवाज शरीफ वाली बात के ऊपर जिसमें वो कह रहे हैं मुबैना तौर पर कोई डार साहब हैं जिन्होंने रिश्वत ऑफर की, और अजीब सी बात यह है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2002 में रोक दिया गया था और 2003 में टर्मिनेट हो गया था। तो 2012 में नवाज शरीफ साहब उनको काहे की रिश्वत ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मान लें जो हुकूमत इस वक्त बात, बैरिस्टर साहब आप उस पर कमेंट कर सकते हैं कि ये फैसला पब्लिक कर दिया जाए। पहली तो बात है कि ये अब एक लीगल क्वेश्चन होगा उसको पब्लिक करने से मुतालिक। अगर उस एग्रीमेंट जो लिक्विडेशन का अवार्ड है उसके अंदर ये इसको कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो ये फिर विद परमिशन ऑफ दैट कोर्ट उसको पब्लिक किया जा सकेगा। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड, बट दिस इज अ ब्रिटिश कोर्ट, तो ब्रिटिश कोर्ट की हम यहाँ पे भी फॉलो होगा इन्फॉर्मेशन टू राइट पाकिस्तान में वो देखिए एक जजमेंट ब्रिटिश कोर्ट की है। आप देखिए ना, यही तो मसला है कि हम इंटरनेशनल लॉ को नहीं समझते और फिर अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। एक कोर्ट का जिसका अवार्ड है उसका एक डिसीजन है, उसका जो भी डिसीजन के टर्म्स हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उससे डेविएट करना चाहते हैं तो उसका कानून एक तरीका है, आपको वहां जाके अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों पार्टियों की कंसेंट से भी हो सकता है। अगर मुसावी साहब कंसेंट दे रहे हैं, यहाँ से भी कंसेंट चली जाती है, इवन देन आपको अदालत से शायद इजाजत लेनी चाहिए। और ये मैं आपसे बात वही कर रहा हूँ जो कानून के मुताबिक एक जनरल बात हो सकती है। और जहाँ तक चीजों को पब्लिक करने का है तो हमारा तो रिकॉर्ड है कि हमने जो भी इंक्वायरी कराई उसकी चीजें पब्लिक की, जबकि दूसरा मुझे माजी में इस किस्म की मिसालें नहीं मिलती। दूसरा जो बात मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उस शख्स ने ये कहा है कि जी 2018 में एक कोई शख्स आया और उनको मिला, उससे उसने रिश्वत की बात की। तो पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मुझसे इंतहाई ज्यादा उन्स और प्यार और मोहब्बत है, तो इस वजह से वो बार बार बीच में मुझे लाना चाह रहे हैं। जबकि मैंने तमाम इंटरव्यूज भी सुने काबे मुसावी के और बाकी लोगों ने, ये उसको मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है और इसलिए भी गुस्सा है कि हमने दोबारा से ब्रॉडशीट को हायर नहीं किया। लेकिन उसका वो अपनी गुस्सा ठीक होगा, लेकिन ये कहीं से नहीं कहा जा सकता। और उसने खुद माना है इस बात को कि जी शहजाद अकबर इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। जहाँ तक तहकीक की बात है, मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान लीग को दावत दी है। मैंने कहा आपके बड़ी लीडरशिप के ऊपर एक शख्स ने लंदन बैठ के इल्जाम लगाया है कि 2016 में नवाज शरीफ के किसी अलेजेड भांजे भतीजे ने आके उनको रिश्वत देने की कोशिश की। हो सकता है कोई का हो ना हो, लेकिन वो एक इल्जाम लगा रहा है। बरतानिया में आप भी जुड़े हैं, वहाँ पे इनके खिलाफ जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का एंटी करप्शन यूनिट है उसके खिलाफ शिकायत कीजिए। और मैं कहता हूँ दोनों की तहकीक होनी चाहिए, चाहे अगर किसी ने पाकिस्तान का नुमाइंदा बन के इससे करना या किसी ने नवाज शरीफ का नुमाइंदा बन के उसको रिश्वत देने की कोशिश की, दोनों की तहकीक होनी चाहिए। जुरिस्डिक्शन लंदन की है, मामला वही साफ हो जाएगा। और जहां पर मेरी असिस्टेंट सरकार होगी मैं हमा वक्त राजी हूँ। राइट, थैंक यू सो मच शहजाद अकबर साहब। तस्वीरें आपने जब सदीक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक हबीब साहब भी आ गए हैं। एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो बात हुई है एनआरओ के हवाले से वो बात अब वाज़ेह नजर आ रही है, उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। शहजाद अकबर साहब अभी हमारे साथ मौजूद भी थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी को और मरियम औरंगजेब साहिबा को हटाने का नोटिस भी भिजवाया है। फारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ब्रॉडशीट के मामले पे आप लोग कह रहे हैं कि पता चल गया दुनिया को कि कैसे एनआरओ होता है। क्या पता चल गया? उस पर कोई एक्शन भी तो फिर होना चाहिए। पहले आप लोग पैनामा से इसको मिला रहे हैं, पैनामा सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्या इसको भी लेके जाएंगे वहां तक? देखिए, दो चीजें हैं जो बड़ी इसके अंदर मैं समझता हूं कि जो अहम सामने आई है। देखिए, पहली है कि एक पीएमएलएन की तरफ से एक रिहॉटिक रिपीट किया जाता है कि हमारे खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। हमारे खिलाफ तो एहतसाब हो ही नहीं रहा, हमारे खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है।
जब ब्रॉडशीट का मामला सामने आता है तो मुझे आप ये बताएं कि मरियम नवाज की ट्वीट या मियां नवाज शरीफ से पहले कितने मीडिया के लोगों को ब्रॉडशीट के बारे में पता था या कितनी आम आदमी को पता था? लोगों को नहीं मालूम था। जब ये कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला का फजलो करम हुआ, आज हम सरखरू हो गए, यानी एक तासुर देने की कोशिश की गई, जिसे कवे मसावी ने भी ये कहा कि इट्स अ पैक ऑफ लायर्स, जिसमें कहा गया कि पता नहीं कोई लंदन की अदालत का एक ऐसा फैसला आ गया है जिसके तहत जो है वो जो लंदन के एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं वो जायज साबित हो गए हैं। मियां साहब ने उसकी मनी ट्रेल दे दी है, उसके सोर्सेज दे दिए हैं, लिहाजा जो पाकिस्तान की अदालतों के फैसले हैं वो फैसले खत्म हो गए हैं क्योंकि लंदन की अदालत का फैसला आया। जबकि वो एक मुख्तलिफ चीज थी, कंप्लीट एक डिफरेंट चीज थी, जिसपे मरियम ने भी ट्वीट की और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जिसके ऊपर जो है वो बयान दिया। इतना सिंपल भी नहीं है कि इट्स जस्ट अबाउट पीएमएलएन, यहाँ पे बहुत सारा जो टैक्स का पैसा है वो जाया आ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को एनआरओ मिला है इसके। जी मैं आ रहा हूँ उसी चीज की तरफ, फरिया आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपने बिल्कुल जो है उसकी दुरुस्त निशानदेही की, लेकिन देखें बात यह है कि मसला इनका प्रॉब्लम क्या है। इनका प्रॉब्लम यह है कि जब फैसले आते हैं इस किस्म के तो उमूमन जो है लंदन की अदालत का होगा, बड़ी हाई वोकैबुलरी यूज की होगी, इंग्लिश की देर से समझ आती है। वो तो आप लोगों का अल्लाह भला करे, आप उर्दू में तर्जुमा करके बता देते हैं, इन्हें समझ आ गई है। अब ये ट्वीटें डिलीट करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब हैं, पीएचडी हैं। जी वो हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन इनकी बात भी सुने तो उनको समझ आएगी ना। ट्वीट करने से पहले इनसे फैसले का तर्जुमा सुन लेते, लेकिन आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप तर्जुमा करके बता देते हैं। मसला यह है कि अब इसके अंदर दो चीजें सामने आ रही हैं। एक चीज जो एक रिहॉटिक इनका यह है कि भाई एनआरओ के हवाले से जो बात होती है वो क्या है कि वो कह रहा है कि अंजुम डार नामी आदमी जो है वो इनके यूरोप के प्रेसिडेंट है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बेशुमार तस्वीरें हैं। ये मुझे बताएं, जो जज अरशद मलिक मरहूम वाला मामला था उसमें भी बेशुमार की तस्वीरें हैं। इनकी पार्टी के सदर हैं, जर्मनी के या गालबन यूरोप की किसी कंट्री के सदर हैं। नासिर भट्ट साहब एक किरदार हैं, आपके इल्म में होगा, जो तारिक मलिक साहब जो थे अरशद मलिक के साथ आपको नजर आए। ठीक है, मियां साहब के राइट लेफ्ट आपको नजर आ रहे होते हैं। इस किस्म के बेशुमार मियां साहब के बड़े अच्छे राइट लेफ्ट के फ्रंट मैन हैं जो इनके लिए चीजों को मैनेज करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड के ऊपर आप आए, इसके ऊपर ये अंजुम डार वाले मामले के ऊपर आप मुझे बताएं, इस मुल्क के अंदर जिसने भी इनको हाथ डाला, जो भी इनके रास्ते की रुकावट बना, उसको इन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की। कोयटा बेंच के ब्रीफ केसों का मामला देख लें, छांगा मांगा को देख लें, जनरल नासिर नवाज के भाई मरहूम किताब में लिखते हैं कि उनको BMW ऑफर की गई। जज जस्टिस कयूम रिटायर्ड से टेलीफोनों पे फैसले लिखवाए जाते थे। हुदैबिया पेपर मिल का जो केस, जो रहमान मलिक ने मनी लॉन्ड्रिंग का जो इनके सामने ओपन एंड शट केस था, चेयरमैन नैब जो है उसके खिलाफ अपील करने नहीं गए थे। ये हमेशा एनआरओ लेने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए ब्राइब करने की कोशिश करते हैं। ये तो इनकी तारीख है। अब एनआरओ से क्या होता है, ये जो आप बात कर रही थी कि जो टैक्स पेयर का पैसा जाया हुआ, जो मुशर्रफ ने इनको पहला एनआरओ दिया जिसके तहत ये जद्दा के सरूर महल पैलेस में पहुंचे जेलों से निकल के, उस एनआरओ के तहत जो उस वक्त मायदे हुए, ये ब्रॉडशीट के साथ ना तो हमारी हुकूमत ने मायदा किया, ना हमारी हुकूमत ने खत्म किया। लेकिन आज जो उसको जुर्माना वहां पर हुआ, जो रिवर्सल ऑफ एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत उसने क्लेम डाला, वो पैसा तो टैक्स पेयर को अदा करना पड़ा। और प्रोसीडिंग्स पीपल्स पार्टी के दौर में आर्बिट्रेशन शुरू होती है 2009 में, फैसला 2016 में पीएमएलएन की हुकूमत में आता है। वकील ये मुकर्रर करते हैं, उसकी क्वांटम इनकी हुकूमत में 2018 में तय होता है। हम कहां से आ गए बीच में? राइट, लेकिन वो तो कहना क्या बुनियादी सवाल है उनका। तो ये प्ली थी। मुसद्दिक मलिक साहब, एक तो शहजाद अकबर साहब ने पब्लिक करने के हवाले से कहा कि वहां पे जो कानून है वो उसके हिसाब से अगर मानते भी है कस्बे साहब, लेकिन फिर भी कोर्ट में जाना पड़ेगा और अगर ऐसा है तो हम कर देंगे पब्लिक। दूसरी तरफ आपने फरूख हबीब साहब की बात भी सुन ली। ये बहुत सारी बातें इस फैसले से नजर आ रही हैं, मगर क्या हमें ये भी नजर आ रहा है कि वाकई एनआरओ होते रहे हैं, बार बार होते रहे हैं? मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपके सामने 3 नुकात पेश करना चाहूंगा। पहले तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो भी फैसला इस हुकूमत के तहत होता है, अभी आपको मालूम है ना कि इंग्लिस्तान में एक और फैसला हुआ था जिसके तहत वहाँ पे पकड़े गए $450 मिलियन जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में आए और फिर किसी अकाउंट में जमा हो गए। और जब उसकी तफसीलात मांगी गई, ना टेलीविज़न पे किसी ने मांगी, और अगर किसी ने मांगी तो वज़ीर आज़म ने काबीना से भी शेयर नहीं कहा और कहा कि ये एक सीक्रेट हमने किया है कॉन्ट्रैक्ट। क्यों किया भाई आपने सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट? क्यों आप ये सीक्रेट चीज़ें कर रहे हैं? ये क्या सीक्रेट चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं? अब ये दूसरा मामला हुआ जिसमें दोबारा पेमेंट आपने कर दी, पहले में भी आपने पेमेंट कर दी, यानी वहां से लेकर आए पेमेंट कहीं और कर।
ये इतने सीक्रेट मुआहदे क्यों कर रहे हैं, ये क्यों अग्री कर रहे हैं इस बात पे कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये शफाफियत में नहीं। ठीक है, लेकिन जो अंजुम डार साहब का सीक्रेट है वो अभी फारूक हबीब साहब ने रिवील किया, उनके बारे में भी कुछ बता दें। जी मैं अभी आपके सामने 2002 के मिडिल में इस कंपनी को कहा गया था कि काम अपना बंद कर दो। 2003 में इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और गालिबन शहजाद अकबर साहब को कोई भूल हुई है। 2012 में 16 में नहीं भाई, 2012 के अंदर मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि कोई डार साहब गए रिश्वत ऑफर कर। एक कंपनी जिसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ या नैब के साथ, उसको काहे को देने जाएगा कोई रिश्वत $25 मिलियन की? किस चीज की रिश्वत देने गए $25 मिलियन की जब उस कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है पाकिस्तान के साथ? वो पाकिस्तान के लिए काम ही नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे सकती, तो फिर किस चीज के पैसे देंगे? चलिए ये भी मान लेते हैं, अगर मुबैना तौर पर जो भी उन्होंने कहा है, क्योंकि वो भी मुबैना कर रहे थे, अगर हम मान लेते जैसे कि अभी कहा जा रहा है, शहजाद अकबर साहब कुछ दीगर लोग भी कह रहे हैं, मेरे भाई ने भी कुछ लीक किया है, तो उसी में उन्होंने कहा कि हुकूमत के एक हसास इदारे के साहब जो शहजाद अकबर साहब की टीम जब वो निगोशिएट करने गई, वो इल गॉटन मनी वाला जो नया कानून आया था हिंदुस्तान में, तो उन्होंने इसी तरह मुबैना तौर पर अप्रोच किया। अगर आप पहली बात मानते हैं तो फिर आपको दूसरी भी माननी पड़ेगी। एक ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, तो फिर वो ये कहते हैं, जो वो कंफर्म करते हैं कि मैंने लॉयर्स नहीं, ये तो लिखी पड़ी बात है ना, इसमें तो कुछ मुबैना नहीं, कि 15 मिनट के बाद मेरे लॉयर्स ने हुकूमत पाकिस्तान के लॉयर्स को बता दिया कि इस तरह किसी हसास इदारे के सीनियर अफसर मेरे पास आए हैं और $100 मिलियन की किकबैक मुझसे मांगी। तो भाई जब आपके पास वो लिखा पड़ा आ गया था, जो कि उन्होंने कहा है, ऑन द रिकॉर्ड कहा है, इल्जाम लगाया है हुकूमत पाकिस्तान पे $100 मिलियन की किकबैक, और हुकूमत की तो मैं ये चाहता हूँ जी, एक मिनट भाई बात है, ठीक है, ये तमाम सवाल है डॉक्टर साहब, दो जवाब वाली बात है यार, एक मिनट है, क्या हो गया तो सर? नर्वस नहीं हो रहा मैं तो, बड़ा कोई बात नहीं, जो है आप बड़ा तजस्सुस में हूँ कि वो ट्वीट किसने लिखी थी मरियम की, तो जाके पता करना चाहिए या कोर्ट से रिव्यू करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। इधर हुकूमत पे इल्जाम लगा है किकबैक लेने का, कि हुकूमत के अफसर गए और उन्होंने कहा कि $1 बिलियन का अकाउंट है जिसमें से 20% आपको मिलेंगे जो 200 मिलियन बनते हैं, तो 50% उसका हमें दें। तो उन्होंने कहा हम कौन है? तो उन्होंने कहा हम क्या गवर्नमेंट है? उसने कहा नहीं नहीं, हम वो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट देंगे। बिल्कुल सवाल होना चाहिए, लेकिन मुबैना तौर पे सुनिए, मुबैना तौर पे ये भी कहा गया है, जो मैंने आज इंटरनेट पे पढ़ा है, मुबैना तौर पे कि रिको डिक और दूसरा जो कारके था उसके हवाले से भी टीम पाकिस्तान की इनके साथ डील करती रहेगी। लेकिन रेकोटेक में तो कोर्ट आ गए थे मुसद्दिक मलिक साहब, वहां तो मैं आपको ये देखिए, मैं आपको सिर्फ वेलकम बैक। फारूक हबीब साहब, बहुत दफा हम ये बात करते हैं एनआरओ की, प्राइम मिनिस्टर तो बार बार जिक्र करते हैं, और करप्शन की भी वापस लेकर, लेकिन पैसे तो नहीं वापस आ रहे अकाउंट के अंदर पाकिस्तान के। पैसे तो बाहर ही जा रहे हैं। आटा चीनी का स्कैंडल ले लें, फिर चीनी की कीमत महंगी हो गई, तो कोई ना कोई तो एनआरओ हुआ होगा। देखें बात ये है कि एनआरओ जो है उसके बेनिफिशरीज तो ये आपके सामने बैठे हुए हैं ना। दूसरा एनआरओ तो जो है, सुन ले, दूसरा एनआरओ तो जो है वो एक और हुआ था जिसका कोंडालीजा राइस अपनी किताब में हवाला देते हैं, जिसके बेनिफिशियरी ये सब थे, जिसके तहत ये मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वापस आए थे, केसेस खत्म हुए थे, और फिर उसका जो हाल हुआ, फिर इन्होंने मसाके जमहूरियत करके एक दूसरे को एनआरओ दे दिया कि हमारी भी फाइलें, आपकी भी फाइलें हैं। पीपल्स पार्टी ने इनके ऊपर बड़ी मेहनत करके, रहमान मलिक ने दैविया पेपर मिल में पूरा केस बनाया था, जिसके ऊपर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का तारीखी कमेंट से, जब उन्होंने चेयरमैन नैब साहब का कमर जमान से पूछा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं दायर की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो उन्होंने कहा ये हमारी मर्जी, हमने नहीं की। तो उन्होंने कहा था नैब आज हमारे सामने फौत हो गया, वो भी एक इनको एनआरओ मिला था, वो भी एनआरओ मिला था। अब आ जाए, नहीं मैं चीनी आटे भी पे आता हूं, जो इन्होंने अभी बातें की थी। देखें बात ये है कि जो ये बातें बार बार हमें कर रहे हैं कि जी फलाने ने पैसे मांग लिए, जो फलाने ने पैसे मांग लिए, उसके ऊपर तो शहजाद अकबर साहब ने जो है वो भेज दी है, शहजाद अकबर के ऊपर ये उसको स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस तरह मसावी ने ये कहा कि ये चीजों को ट्विस्ट कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं,
हमारे अदालती फैसले को इवन फील्ड के साथ ये जोड़ रहे हैं, उसको इसी तरीके से अब ये उसको स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हरजाने के नोटिस भेज दिए हैं। अब मेरे ख्याल में बहुत सबूत होंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा और जो है उस्मा बुखारी साहब चले जाएंगी। मुसद्दिक मलिक साहब जरा PhD है, समझदार है, वो मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी को डायरेक्टली जो है वो कोट नहीं कर रहे। लेकिन मामला ये है कि इसके ऊपर एक बार फिर ये एक्सपोज हुए हैं। इनका पुराना जो तरीकाकार है अंजुम डाट टाइप लोगों के जरिए लोगों को मैनेज करने का, ब्रीफ केस देने का, वो खुल के सामने आया है, बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और यही वजह है कि जो ये PDM का जितना जो लगा हुआ है तमाशा जो लगा हुआ है, ये तमाशा भी इसी वजह से है कि किसी तरीके से हमें NRO मिल जाए, हमें जो है वो किसी तरीके से एहतसाब के केसेस हमारे बंद हो जाएं। आप ये बताएं कि इसहाक इनकी हुकूमत के दौरान मुल्क से भागे थे जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे। ये हमारे ऊपर इंतकाम का इल्जाम लगाते हैं, क्यों भागे थे? उस वक्त तो अपनी हुकूमत थी। सलमान शहबाज जो हैं इनकी हुकूमत के दौरान मुल्क से बाहर गए हैं। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान इनकी हुकूमत के दौरान मुल्क से बाहर गए हैं। और ये बिल्कुल वही उसी तरह से ये पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों को मैनेज करते हैं। जो बाहर जा रहा है आ रहा है, मियां साहब गए हैं, देखें मियां साहब जब गए हैं तो एक कमिटमेंट के तहत गए हैं ना, उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, इलाज करवाने गए, क्यों नहीं वापस आ रहे? अब तो अदालत बुला रही है, अदालत कह रही है, जिस अदालत ने बेल दी है वही अदालत बुला रही है, फिर वापस नहीं आ रहे। तो भाई कानून को और आइन को किसने इज्जत देनी है? वोट को इज्जत देने वाले कानून और आइन को क्यों नहीं इज्जत दे रहे? I'll come back to the main question, मुसद्दिक मलिक साहब। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, सारा का सारा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है ब्रॉडशीट का। लेकिन जो बात कौवे मौसवी एक और कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मैं जीता हूँ रकम वो बेस्ड ऑन 20% कमीशन है। तो ये जो बाकी पैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने बता दिया था गवर्नमेंट को, वो किसकी करप्शन का है? जी यही तो एग्जैक्टली जब फैसला हम क्यों कह रहे हैं कि आप खोलें, ये बात जो सवाल हम उठा रहे हैं कि ये सीक्रेट फैसले क्यों करते हैं? 2 फैसले लंदन से आए, दोनों प्राइम मिनिस्टर ने कहा सीक्रेट है। भाई किस चीज के सीक्रेट है? ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक मनी है। नहीं अभी कहा के गए ना जी, उन्होंने कहा है कि ये अवार्ड जो है ये सीक्रेट है। पहले भी आपने कहा था, एक तो काबीना के अंदर कहा था इमरान खान साहब ने, तो कराची पैकेज का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा है, वही आपकी तहदीद जिससे आज आप पूछते नहीं है। वो बैरियर टाउन वाला केस है, आपके इल्म में नहीं है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ आप भाई, सुन लेना, वो तो कराची पैकेज के अंदर पैसे जाएंगे, ना करें। अरे यार आप नाराज तो ना होना यार, नाराज। मैं तो बता रहा हूँ पैसे सुप्रीम कोर्ट ने जमा किए हैं। मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ। अगर आप सिंध हुकूमत को दे दें वो पैसे उसी तरह उठा के, जिन्होंने पहले करप्शन किया वो पैसा भी करप्शन में लगा देंगे पकड़ के। वो तो कराची पैकेज पे पैसे लगेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने की। शहजाद अकबर साहब सेटलमेंट हुई है लंदन भैया जी, एक मिनट नहीं मैडम एक मिनट ठहर जाए, मुझे तो आप बात तो करने देना, साथ साथ उनको मौका दे रही है तो मुझे भी दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, जी नहीं कोई रौला नहीं। आप ये मुझे बताएं कि ये जो निगोशिएट किया ये किसने किया इंग्लिस्तान में जाके? जी क्या निगोशिएट किया? ये जो डील जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, ये किसने निगोशिएट की है कि सिंध आके सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा होंगे? ये कौन निगोशिएट करके आया है इंग्लिस्तान में? ये ब्रॉडशीट की बात नहीं हो रही, जिसको आप सीक्रेट कह रहे थे, सुन लेना। निगोशिएट किसने किया है? सीक्रेट कह रहे थे, वो बात मैंने आपको बता दी है। वो कोई सीक्रेट नहीं है, सबको पता है। और अरे भाई किसने निगोशिएट किया? वहां पे गई थी ना आपकी टीम, जिसने जाके रिप्रेजेंटेशन की कि ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, वरना तो वापस ही नहीं आ सकते थे। अगर ड्रग बस्ट के पैसे होते तो कभी वापस डॉक्टर साहब, जो काम आप लोगों ने सवाल नहीं किया, ये क्रेडिट है कि हम पैसा वापस लेकर आए। अरे सुन तो लें यार, बात तो सुने। आपने नेगोशिएट किया, ये वही फ्लैट से जो आपके पास है वो उसने खरीद ली है। अच्छा ये भी वही फ्लैट है जिसकी डीलिंग हसन नवाज करता रहा। ले जी, ये फिर NRO है कि ये हमारे बिहाफ पे वहां पे जाके निगोशिएट करते हैं। चलिए एक नया NRO ये नया NRO है जी कि वो हमारे पैसे थे जो इन्होंने निगोशिएट किए। नया थीसिस ना खोले ना। वे टू इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। मुझे ये समझाएं। नहीं ये बड़ी अहम, ये देख वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए आप जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा इसके ऊपर। इस पे आइंदा नवाई दिनों में फिर बात करेंगे, कोशिश करेंगे इन्हीं गेस्ट्स को फिर बुलाएं। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।